लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था अपने 6 वीक्स के एक्सपीरियंस के बारे में, जो मेरा स्पाइन की सर्जरी हुई थी उसके रिगार्डिंग। और अब क्योंकि 2 मंथ्स ओवर हो चुके हैं और मैंने कहा था कि 2 मंथ्स के बाद का भी एक मैं रिव्यू वीडियो शूट करूंगा, तो आज का वीडियो उसी रिगार्डिंग है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं रिलेटेबल है। तो मेरे को सर्जरी कराए हुए 2 मंथ्स हो चुके हैं। मार्च के स्टार्टिंग में मेरी सर्जरी हुई थी और अब 2 मंथ्स प्लस हो गए हैं। और तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि अब मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मेरा क्या फीडबैक है ओवरऑल। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इनिशियल जैसे वीक्स में, फर्स्ट वीक में कुछ पेन सा दोबारा आने लगा था, जो कि सिमिलर था साइटिक पेन की तरह, नर्व पेन था और टुवर्ड्स वो लेग की तरफ भी दोबारा जा रहा था और एक इलेक्ट्रिक करंट की तरह फील हो रहा था, तेज था, शार्प था। ठीक है। अब ये कंडीशन रही थी करीबन 3rd वीक तक, ये कंडीशन मेरी रही थी इसी तरीके से, कम थोड़ा सा ज्यादा, ये ऐसे कम धीरे धीरे टुवर्ड्स ये 3rd वीक जब तक आया ये थोड़ा बहुत कम होने लगा। 4th वीक जब कंप्लीट हुआ तो जब जाके मेरे को थोड़ा सा बेटर महसूस होने लगा और ये जो नर्व जैपिंग वाला जो इफेक्ट था ये धीरे धीरे कम होने लगा। और उसके बाद जो ये दर्द था कभी कभार ही होता था, कभी टच करने पे या जो सर्जरी का जो अराउंड का जो एरिया है वहां पे टच करने पे अगर कभी तो ये होता था, अदरवाइज ये दर्द मेरे ख्याल से ये दर्द धीरे धीरे फेज आउट हो गया। अब दूसरा एक फैक्टर था कि जैसे इनिशियल वीक्स में आफ्टर सर्जरी, जस्ट आफ्टर सर्जरी, तो स्ट्रेंथ जो होती है पैरों में वो काफी कम होती है, इतनी एफिशिएंटली आप पहले की तरह मूवमेंट नहीं कर पाते। आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ को बैक आने में थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। और तो इनिशियली मैंने ये फील किया कि जैसे फर्स्ट वीक ऑफ जो मेरी सर्जरी के बाद का फर्स्ट वीक था वो, उसमें थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा था कि काफी वीकनेस बनी हुई है और पहले की तरह तो मैं अपने टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। वॉकिंग वगैरह भी ध्यान से किया जाता उस टाइम पे। तो करीबन ये सिचुएशन इसी तरीके से 3rd 4th वीक तक ऐसी रही थी। और जैसे जैसे डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आती रही, मैं नोटिस करता रहा था कि हाँ थोड़ा सा मैं अब बेटर मूव कर पा रहा हूँ और मूवमेंट को लेके हो सकता है। और थोड़ा सा स्ट्रेंथ वगैरह ना धीरे धीरे बढ़ने लगी। इनिशियल वीक्स में मैंने एक चीज और नोटिस करी थी कि स्टार्टिंग के वीक्स में थोड़ा सा मसल में सोरनेस था और वीकनेस भी बनी हुई थी। और मसल जो सर्जरी के राउंड का जो मसल्स हैं बैक की, मेरी लोअर बैक की, उसमें हल्का स्टिफनेस जरूर महसूस कर पा रहा था मैं, कि एक तो मैं अच्छी तरह से स्ट्रेच नहीं कर पा रहा था अपनी मसल्स को। जैसे मेरे को मना किया गया था बेंडिंग, लिफ्टिंग और ट्विस्टिंग नहीं करना है, तो वही मैंने रूल फॉलो करा है। कोई मैंने बेंडिंग नहीं करी है और लिफ्टिंग वगैरह कुछ मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है, ट्विस्टिंग भी नहीं करी है। अब लेकिन नेचुरली आपकी बॉडी थोड़ी सी ना अंदर से रेस्ट्रिक्टेड महसूस करती है कि आप ये मूवमेंट नहीं कर सकते। ज्यादा मूवमेंट पे थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ना ये इस टाइप का, जैसे मैंने नर्व पेन के बारे में बताया, वो दोबारा आ सकता है। अब ऐसे सिचुएशन में जैसे क्या है कि अगर आप एक्स्ट्रा लोड डाल देते हैं अपनी मसल्स पे, क्योंकि उस टाइम में मसल्स वीक हैं और आप उससे एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं, तो वो आउट ऑफ स्ट्रेस आपको पेन प्रोवाइड कर सकती है, पेन दे सकती है आपको। तो अवॉइड करिए कि जैसे मैंने बताया था कि ये हमें नहीं करना है कि कोई भी लोड वगैरह आप नहीं उठाइए। नीचे बैठना या आपको स्क्वाटिंग पोजीशन पे नहीं जाना है, इनिशियल वीक्स में तो नहीं जाना है। ठीक है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि 4th वीक तक आते आते थोड़ा सा मेरे को बेटर महसूस होने लगा, मसल्स थोड़ी सी लूजन अप होने लगी और मूवमेंट भी मेरे को महसूस होने लगी कि मसल्स की मूवमेंट, थोड़ी सी रेंज ऑफ मोशन भी ज्यादा आ गई है मेरे पास और मैं बेटर वो कर पा रहा हूँ वो मूवमेंट्स वगैरह। और जैसे थोड़ा थोड़ा मैंने उस टाइम 4th वीक के अराउंड मैंने ना हल्का हाफ स्क्वाट पोजीशन में जाना चालू करा। तो थोड़ा सा मैं जैसे सीटिंग पोजीशन पे, इनिशियली जब मेरे को डॉक्टर ने मना करा था कि आप बिल्कुल लोअर जैसे सीटिंग पे मत जाइए, अगर आप कहीं पे चेयर वगैरह पे बैठते हैं तो थोड़ा सा हाई चेयर हो, बिल्कुल ऐसे नीचे वाली चेयर पे मत बैठिए ताकि आपको नीज वगैरह के है उसमें एकदम बेंड नहीं करने पड़े। तो अराउंड 4th वीक के अराउंड ये ऐसे मेरे को थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होने लगी और मैं थोड़ा थोड़ा हाफ पोजीशन पे, मैं स्क्वाटिंग पोजीशन में जाने लगा और रेंज ऑफ मोशन भी थोड़ी सी बढ़ गई। अब डे बाय डे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होती रही है। और मैंने एक चीज नोटिस करी कि जब मैं कुछ अननेसेसरली मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम कर लिया या ज्यादा वॉकिंग कर लिया या ज्यादा मैं स्टेयर्स अप डाउन कर लिया या थोड़ा बहुत मैंने लिफ्टिंग कर भी लिया,
तो उसकी वजह से ना टायर्डनेस जल्दी आ जाती है, क्योंकि मसल्स अभी फुल अपनी पोटेंशियल में नहीं है। तो जो मसल का फटीग है वो जल्दी आता है। जल्दी आपको लगेगा कि थकावट हो गई है। और सिर्फ इस बैक की मसल्स की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल आपको लेग्स में भी फील होगा, ये ओवरऑल आपको फुल आपको ये फील होगा कि हाँ थोड़ी सी थकावट हो रही है जल्दी पहले के मुकाबले। प्रायर टू सर्जरी ये कंडीशन अभी ज्यादा ऐसा फील होता है कि थकावट जल्दी हो रही है। पर इसमें क्या है कि ये डे बाय डे, क्योंकि जो सिचुएशन है ये इम्प्रूव कर रही है, बेटर हो रही है, तो जो स्ट्रेंथ है वापस आ रही है धीरे धीरे। सर्जन से भी मेरी ये जो बात हुई थी इसके रिगार्डिंग, उन्होंने बताया था कि करीबन 6 महीने से 1 साल का पीरियड होता है जब अपनी फुल पोटेंशियल पे नर्व्स वो वापस अपने काम करने लगती हैं। तो जाहिर सी बात है अभी काफी लंबा समय अभी और बाकी है। तो अभी मेरे को क्योंकि 2 मंथ्स हो गए हैं, और अगर मैं आपको फ्रेंकली बताऊं तो 2 मंथ्स में जो नोटिसेबल चेंजेस हैं वो ये है कि एक तो बैक का जो पेन है वो टोटली चला गया है। जो डिस्क का जो पेन था, जो मेरे को हर्निटेड डिस्क की वजह से जो पेन हो रहा था, वो बिल्कुल भी नहीं है। अब मेरे को पेन उसके उसकी वजह से बिल्कुल ही पेन नहीं है। हालांकि मसल के अराउंड वहां पे उस एरिया में थोड़ा सा स्टिफनेस जरूर कह सकता हूँ, थोड़ी सी अकड़न सुबह के टाइम पे जरूर फील होती है। या अगर मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कुछ ज्यादा काम कर लेता हूँ तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि थकावट हो गई है, तो बैक क्योंकि अभी मसल्स वीक हैं तो वो भी इस तरीके का थोड़ा सेंसेशन अभी बना रहता है कई बार। अभी आज की डेट में जैसे मैं करीबन 6 वीक्स के बाद मैंने हल्का फुल्का मैंने फिजियोथेरेपी स्टार्ट किया था। फिजियोथेरेपी इसमें मैं मोशन से रिलेटेड अपने जो है वो एक्शंस कर रहा हूँ, जो कि मेरी बैक की जो आइसोलेटेड मूवमेंट्स हैं उन्हीं को मैं अपनी फिजियोथेरेपी में मैंने इंक्लूड किया। और इसमें आपको ज़्यादा कोई हैवी स्ट्रेचेस नहीं करने, जो भी आइसोलेटेड बैक की मूवमेंट्स हैं जिसमें सिर्फ आपकी जो बैक की जो लोअर बैक की जो मसल्स हैं उसमें थोड़ा सा मूवमेंट आ जाए, तो उसकी मैं एक्सरसाइजेस अभी थोड़ा बहुत स्टार्ट करी है। और ये करीबन 2 वीक्स हो गए हैं, उससे थोड़ा मेरे को बेटर फील हो रहा है। मसल्स थोड़ी सी रिलैक्स्ड फील करती हैं। और मूवमेंट जो है मैं अब नीचे फुल स्क्वाट की पोजीशन में जा सकता हूँ। कई बार मैं नीचे बैठ के भी काम कर लेता हूँ। तो ये, पर हाँ हालांकि मैं ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकता, लॉन्ग ड्यूरेशन जैसे कंटिन्यूस में 5 मिनट्स तक है जैसे बैठना वगैरह नॉर्मल, वो थोड़ा सा भी नहीं है। हाँ एक कुछ मिनट 2 मिनट के लिए मैं बैठ सकता हूँ, लेकिन ये मेरे को वैसे मतलब अभी सजेस्ट नहीं किया गया है। डॉक्टर ने बोला था कि अभी आप इसको फुल अपनी इस तरीके के एक्शंस ना करें। फिर भी मैं जस्ट आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि हाँ इतनी इंप्रूवमेंट आ गई है कि मैं नीचे की स्क्वाट की पोजीशन में जा सकता हूँ। वॉकिंग में और स्टेयर्स में अप डाउन करने में कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं हो रही अब। और नॉर्मल अपने डे टू डे एक्टिविटी वगैरह है, आप कुछ भी कर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं। हल्का फुल्का आपको कुछ वेट उठाना है, कोई बैग वगैरह का है, कुछ कैरी करना है आपको, तो वो आप इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि लॉन्ग जो है लॉन्ग ड्यूरेशन तक हमें कंटिन्यूसली नहीं बैठना होता। तो मेरे को ये सजेस्ट किया गया है कि जैसे 15-20 मिनट हो जाते हैं तो अपनी पोजीशन चेंज कर देनी है। अगर 15-20 मिनट हो गए बैठे हुए तो उठ के जाके चलना है। अगर स्टैंडिंग पोजीशन पे लगातार है तो उसमें भी फिर आपको ये है कि या तो आप मसल को रिलैक्स करने के लिए थोड़ी देर बैठ जाइए, कंटिन्यूसली वॉक करते रहिए थोड़ी देर के लिए। इस तरीके से ना चेंजेस करते रहने हैं ताकि वहां पे एक तो प्रेशर भी कम पड़े और आपकी जो मसल्स जो है थोड़ा सा रिलैक्स भी रहे। तो इस चीज का ध्यान रखना है। मीनवाइल मैं अपने सारे जो मेरे मल्टीविटामिन्स हैं और जो भी सप्लीमेंट्स हैं वो मैं अपने टाइम टू टाइम लेता रहता हूँ। उसकी वजह से मेरे को काफ़ी हेल्प हुई है। और अपनी डाइट पे भी मैंने फोकस किया है कि मैं अपना जो न्यूट्रिशन जो है मैं पूरा कर पाऊँ, ताकि जो मेरी वो नर्व्स को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो फूड के थ्रू मिलता रहे। सो यही था आज का वीडियो बेसिकली, कि 2 मंथ्स के बाद कैसा फील कर पा रहा हूँ उसी के रिगार्डिंग मेरे को आपसे शेयर करना था। और ये सारी चीज़ें हैं जो अभी मैंने आपको बताया। और लॉन्ग ड्यूरेशन में हाँ अभी थोड़ा सा और भी चीज़ें बाकी हैं अभी इम्प्रूवमेंट होने में। 100% तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि अभी ठीक हो गया है, पर हाँ ये ज़रूर है कि 70% तक मैं ऑल राइट हूँ। अभी तक कोई दिक्कत ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। स्ट्रेंथ को जरूर मेरे को रीगेन करना है, अभी उसमें टाइम लगेगा। अभी फुल पोटेंशियल से भी मेरी मसल्स काम नहीं कर रही हैं।
तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ अभी, और लेट्स होप कि सारी चीज़ें ठीक हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ और क्वेश्चंस हैं इससे रिगार्डिंग, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जितनी कोशिश होगी मैं आपकी हेल्प करूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इस टाइप की नॉलेजेबल वीडियोस जो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड है, उसके ऊपर मैं वीडियोस मैं बनाता हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, और बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू। बाय।